हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेधा डिजिटल क्लासेस। आज कल मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 करवाई थी। उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवाया था मैंने। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। तो देखो, सर्किल द नंबर्स विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। यानी आपको उन नंबर्स पर सर्किल लगाना है जो 3 के भी मल्टीपल हैं और 4 के भी मल्टीपल है। यानी जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हैं उनके आपको सर्किल लगाना है। यानी जो 3 की भी टेबल में आते हैं और 4 की भी टेबल में आते हैं। तो देखो, 6 3 की टेबल में आता है पर 4 की टेबल में नहीं आता है। तो हम 6 जो है वो 3 की टेबल में आता है पर 4 की टेबल में नहीं आता है, तो ये आपका कॉमन मल्टीपल नहीं है। फिर देखो 12 आपकी 3 की टेबल में भी आता है, 3 4 जा 12, और 4 की टेबल में भी आता है 4 3 जा 12। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल। तो आप इसकी क्या लगा दोगे, सर्किल लगा दोगे। यानी जो 3 और 4 की टेबल में कॉमन आता है, कॉमन मल्टीपल आता है, उसके आप क्या लगा दोगे, सर्किल। यहाँ पर 6 3 में तो आता था, 3 का तो मल्टीपल था पर 4 का नहीं था, इसलिए हमने 6 के नहीं लगाया। और 12 जो है वो 3 का तो मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, इसलिए हमने इसके सर्किल लगा दिया क्योंकि ये कॉमन आ गया दोनों में। अब देखो 15 जो है वो 3 की टेबल में तो आता है पर 4 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये आपका कॉमन मल्टीपल नहीं है। यानी 3 का भी मल्टीपल तो है पर 4 का मल्टीपल नहीं है। अब देखो 18 3 की टेबल में तो आता है, किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, पर 4 की टेबल में नहीं आता है। ये 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता है, तो ये भी आपका कॉमन मल्टीपल नहीं है। अब देखो आगे 24 जो है वो आपको 3 9 जा 24 होता है, तो ये 3 की टेबल में तो आता है। अब देखो 4 की टेबल में भी 4 6 जा 24, तो आपकी 4 की टेबल में भी आता है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। तो आप इसके भी सर्किल लगा दोगे। आगे देखो 30 आपके 3 की टेबल में तो आता है पर 4 की टेबल में नहीं आता है, तो ये आपका कॉमन मल्टीपल नहीं है। यानी आपके इसमें 12 और 24 ही कॉमन मल्टीपल है ऑफ 3 and 4 के। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अगला क्वेश्चन, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच ले बिटवीन 10 and 20। यानी आपको 7 के वो मल्टीपल्स लिखने हैं जो 10 और 30 के बिटवीन होते हैं, यानी 10 और 30 के बीच में आते हैं। तो आप देखो 7 की टेबल लिखेंगे तो 7 के मल्टीपल्स कौन कौन है, 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, 30 है, 21 है, 35 है, 42 है, 49 है, 56 है, 63 है, 70 है, और आगे भी आप 7 प्लस करोगे तो आगे भी चलते जाएंगे। तो देखो ये आपकी क्या है, 7 के मल्टीपल्स है, पर अपन को 10 और 30 के बीच का ही मल्टीपल देखना है। तो देखो 7 10 से छोटा है तो ये नहीं आएगा बीच में। अब देखो 14 है वो 10 और 30 के बीच में आता है, तो एक तो आप ये लिख दोगे जो 10 और 30 के बीच का 7 का मल्टीपल है, वो है एक तो 14। फिर देखो 21 भी 10 और 30 के बीच में आता है, तो 21 भी आपका क्या हो गया, 7 का मल्टीपल हो गया, 10 and 20 के बिटवीन का। अब देखो 28 भी आपका 10 और 30 के बीच में आता है, तो आपका थर्ड हो गया 28। फिर देखो 35 10 और 30 के बीच में नहीं आता है, तो ये आपका नहीं होगा। यानी आपके 3 ही क्या होंगे, 10 और 30 के बिटवीन के 7 ऑफ मल्टीपल होंगे, तो ये आपके 3 इसका आंसर आ जाएगा, जो है 14 21 और 28।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया 4 का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट द 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 25। हमको 3 मल्टीपल्स लिखने हैं 4 के, कौन से, जो विच आर ग्रेटर देन 25, जो कि 25 से क्या है, बड़े हैं, यानी जो 25 से बड़े होने चाहिए वो अपन को 3 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 3 लिखने हैं 4 के मल्टीपल्स। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका, 4 की टेबल में 25 से ऊपर कितने डिजिट आती हैं, अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40 और आगे भी 4 4 प्लस करोगे तो हो जाएंगे। तो देखो 20 से बड़े कितने मल्टीपल्स अपन को 3 बताने हैं। तो देखो 24 तो क्या है, 20 से छोटा है, 25 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो 28 क्या है, 25 से आपका बड़ा है। तो देखो एक तो हो जाएगा 28, तो लिखो 28, 3 ही बताने हैं अपन को, 3 मल्टीपल्स बताने हैं और 4 के। और 32 भी क्या है, 25 से बड़ा है, तो 35 लिख दो। 36 लिख दो, हो गए 3। अगर 4 पूछता तो 40 भी लिख देते। तो देखो 4 के मल्टीपल्स हो गए 3, जो कि 25 से बड़े हैं, वो है 28, 32 और 36। यह आपका हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट द लेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ऑफ 2 एंड 5, यानी अपन को 2 और 5 का क्या निकालना है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी जो 2 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है, यानी 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, वो कॉमन सबसे छोटा मल्टीपल अपन को लिखना है। तो देखो सॉल्यूशन में मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, आगे तक चलते हैं। फिर मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल बताना है अपन को। तो देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और ऐसे ही आगे तक चलेंगे। तो देखो कॉमन बताना है। तो देखो इसमें 2 है, इसमें क्या 2 है, नहीं है ना। 4 है, इसमें भी 4 नहीं है। इसमें 6 है, इसमें नहीं है। 8 भी इसमें नहीं है। पर देखो 10 इसमें है, तो और इसमें भी 5 तो इसमें नहीं है, पर 10 इसमें भी है। तो ये क्या हो गया, दोनों में कॉमन और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो गया। तो आपके 2 और 5 का सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो है आपका 10। तो आपको पूछे तो बताना है कि इन दोनों में सबसे जो छोटा है वो मल्टीपल, जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 2 और 5 का 10 है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको 5 और 6 क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड आउट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, यानी 8 और 12 का हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लिखना है। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका, 8 और 12 का, यानी जो 8 की भी टेबल में आता है और 12 की भी टेबल में आता है, पर वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो यानी जो 8 का भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है, उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो उसी तरीके से कर लेंगे हम। पहले निकालेंगे मल्टीपल ऑफ
8। ठीक है, 8 के मल्टीपल क्या है? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64। आगे तक चलते हैं। मल्टीपल ऑफ 12। 12 के मल्टीपल देख लो। 12, 24, 32, 48, 36। इसमें आएगा 36, 60, 78, 86, 98। आगे तक चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो हम इन दोनों में कॉमन मल्टीपल देखेंगे जो दोनों में सेम है। तो देखो आपका क्या है इसमें सेम? 8 में 8 है, इसमें 8 नहीं है, ना ही इसमें 12 है। यहाँ पर क्या आता है? 16, पर यहाँ पर 16 नहीं आता है। फिर देखो 24, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो 24 क्या हो गया? दोनों में कॉमन, यानी इसमें भी 24 है और इसमें भी 24 है। तो ये आपका लिस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 12 एंड 8 का। तो ये कौन सा है? 24। ऐसे देखें तो 28 भी इनमें कॉमन है, पर सबसे छोटा बताना है अपन को, तो हम बताएंगे 24। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया।